ये आईपी रेटिंग क्या होता है? कभी फोन में देखने को मिलता है IP68, कभी देखने को मिलता है IP67। तो ये सब सारी चीज क्या है, कभी भी आपको वॉच लेते हैं, स्मार्ट वॉच या फिर TWS लेते हैं, उसके अंदर आपको मिलेगा IPX5, IPX7, IPX4। तो ये क्या होता है और इसका मतलब सर्टिफिकेशन क्या होता है, किसे होता है और कैसे काम करता है फोन के अंदर? क्या 68 होने के बाद पूरे तरीके से वाटर प्रूफ फोन हो जाता है? तो कभी भी हम पानी के अंदर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या है वो सारी चीज हम आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं और सारी कुछ हम आपको बताएंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है और कब तक इसका यूज होता है। सो विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आईपी समझते हैं। तो आईपी में जो फर्स्ट डिजिट आई है, इसका मतलब है इंग्रेस, यानी आपको अंदर जाने के लिए रोकता है, और पी का मतलब होता है प्रोटेक्शन, यानी इंग्रेस प्रोटेक्शन होता है। अब इसके अंदर आगे नंबर आता है, 68 होता है, 67 होता है या फिर 53 होता है। तो ये जो नंबर होता है वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं। फर्स्ट का काम कुछ और होता है और सेकेंड नंबर का कुछ काम और होता है। जैसे अगर 68 है तो जो फर्स्ट वाला डिजिट है 6, उसका मतलब है सॉलिड, यानी डस्ट पार्टिकल जो होता है, डस्ट वगैरह होता है, उसके लिए ये काम आता है, उसके रेटिंग में ये आता है। और अगर हम सेकंड की बात करें, जैसे 8 होता है, 7 होता है, 3 होता है, ये जो नंबर है वो काम आता है लिक्विड के लिए, यानी कोई चीज लिक्विड फॉर्म में हो, यानी पानी वगैरह या फिर कोई ऐसी चीज लिक्विड में, तो वो चीज के लिए प्रोटेक्ट होता है। तो अब ये नंबर सीरीज होता है। पहला नंबर है सॉलिड के लिए, यानी डस्ट पार्टिकल के लिए, वो 1 से लेकर के 6 तक जाता है, 6 लास्ट स्टेज है। उसके बाद अगर हम आते हैं सेकेंड नंबर पर, जो कि यहाँ पर लिक्विड के लिए होता है, वो 1 से लेकर के 8 तक आता है। अब इसी के अंदर सारे कुछ होता है, इससे आगे कोई नंबर नहीं होता है। तो सबसे पहले हम 1 से समझते हैं कि आखिर जो सॉलिड पार्टिकल या डस्ट के लिए 1 है, उसका मतलब क्या है कि जैसे कि हाथ है, अंगुली वगैरह है, तो फोन के अंदर नहीं जा सकता है। 1 का मतलब ये है। सेकेंड नंबर है यानी 2, उसके लिए है कि आपको 12 mm से जितना भी बड़ा जो चीज है डस्ट पार्टिकल यानी कोई भी चीज, तो वो फोन के अंदर नहीं जा सकता है। नंबर 3 में है कि 2.5 mm के जो बड़े होते हैं वो नहीं जाएगा, उससे छोटे वाली चीज इंटर कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं तो 1 mm से ज्यादा जो बड़ा है वो उसके अंदर नहीं जा सकता है, उसके छोटे चीज के लिए वो प्रोटेक्शन नहीं हो सकता है। तो वही नंबर 5 की बात करें तो यानी 1 mm से जो छोटा होता है, यानी डस्ट, जो छोटे छोटे डस्ट होते हैं, वो उसके अंदर नहीं जा सकते हैं। पूरे तरीके से प्रोटेक्शन नहीं है कि कोई भी डस्ट उसके अंदर नहीं जा सकता है। हाँ, डस्ट में जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो नहीं जा सकते हैं, लेकिन पूरे तरीके से सर्टिफाई नहीं है। वही अगर नंबर 6 की बात करें तो 6 में आपको डस्ट पार्टिकल जो होते हैं, जितना भी छोटा डस्ट है उसके अंदर इंटर नहीं कर सकते, पूरे तरीके से प्रोटेक्शन किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड नंबर की, यानी जो लिक्विड के लिए है उसके फॉर्म में। तो जो लिक्विड है फर्स्ट नंबर, यानी जो हाथ गीला हो गया या फिर आपका कोई मतलब बिस्तर वगैरह भीगा हुआ है, हाथ गीला है या फिर कपड़ा गीला है, अगर उस सिचुएशन में आप फोन को पकड़ते हैं, रखते हैं, तो उसमें आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा। अगर वही हम नंबर 2 के बढ़े तो यानी 15 डिग्री अलग से अगर आप स्प्रे वगैरह करते हैं, पानी का छींटा वगैरह पड़ता है दूर से, तो वो आपको कोई भी दिक्कत नहीं करेगा फोन में। अगर नंबर 3 की ओर बढ़े तो वहां पर आपको क्या होता है कि 60 डिग्री तक, यानी थोड़ा अगर ज्यादा स्प्रे हो जाता है फोन के अंदर, तो वो आपको बचा लेगा। वही नंबर 4 की ओर बढ़े तो 4 में ये है कि आपको जैसे 60 डिग्री से, यानी चारों तरफ से अगर कोई आ रहा है स्प्रे की तरफ पानी, ऐसा नहीं कि जोर से पानी आ रहा है, स्प्रे की तरह से आ रहा है, तो वो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर नंबर 5 की ओर देखें तो उसमें कहा है कि आपको थोड़े बहुत अगर पानी उस पर गिर जाता है ऊपर से, ऐसा नहीं कि पानी के अंदर फोन चले जाए, पानी के ऊपर अगर थोड़ा बहुत पानी गिर जाए, वाटर गिर जाए, तो उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर वही नंबर 6 की बात करें तो उसमें क्या है कि आपको एक तरफ से अगर पानी आ भी जाता है और पानी उसको निकल जाता है डुबो के, तो उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और वही नंबर 7 की बात करें तो 15 mm और 1 मीटर तक अगर पानी में गिर जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ 30 मिनट के लिए। तो इससे अगर ज्यादा होता है, यानी अगर आप 15 सेंटीमीटर अगर आप अंदर रखते हैं फोन को और आधा घंटा से ज्यादा हो जाता है, तो आपको वहां पर फोन के अंदर दिक्कत देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर आपको 30 मिनट से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं। वही नंबर 8 की बात करें तो वो बिल्कुल वाटर प्रूफ हो जाता है। अगर आप वाटर के अंदर 2 से 3 मीटर अंदर फोन रखते हैं और वो भी 2-3 घंटा भी रखते हैं, तो उसके कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आराम से वो सर्वाइव कर जाएगा पानी के अंदर। जैसे आप देखे होंगे कि आईफोन का जो फोन होता है वो IP68 रेटिंग होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि कोई 2 दिन 3 दिन रख देता है पानी के अंदर, फिर भी वो ऑन कर रहा है, फिर भी वो फोन ठीक ठाक चल रहा है। तो ये थोड़ा सा सर्टिफिकेशन होता है।
अगर ओवरऑल हमें इसके पूरे तरीके से कंक्लूजन की बात करें तो जो भी फोन के अंदर 68 होता है वो पूरे तरीके से ऐसा नहीं है कि वो वाटर प्रूफ है, आप कुछ भी पानी के अंदर वैसा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो धीरे धीरे उसका लेवल कम होता है। जैसे आप अगर 68 रेटिंग कोई फोन है, अगर उसको डस्ट पार्टिकल में डालते हैं, फर्स्ट टाइम वो बिल्कुल वाटर प्रूफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वही दिन पर दिन उसका जो सर्टिफिकेशन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो अगर आपका 1-1.5 साल पुराना फोन है और 2-3 मरतबा पानी में जा चुका है तो धीरे धीरे वो कमजोर पड़ने लगता है, जो उसका रबड़ लगाया होता है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। तो वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है आपको, इसीलिए ब्रांड आपको यहाँ पर नहीं देता है, वाटरप्रूफ का कोई यहाँ पर वारंटी नहीं देता है, ना आपको यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि कितने दिन तक आपका वाटरप्रूफ चलेगा। सिर्फ सर्टिफिकेशन दे दिया जाता है कि हाँ वाटरप्रूफ है, अब आपको 1 साल चलेगा या फिर 1 हफ्ता चलेगा, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। तो इस तरीके से ब्रांड काम करती है। और वहीं पर हम TWS या फिर स्मार्ट वॉच की बात करें जिसमें आपको IPX6 मिलता है, IPX5 मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि IPX जो है वो फर्स्ट जो यहाँ पर X लगाया गया वो एक्चुअली वो माना कर रहा है कि यानी डस्ट पार्टिकल के लिए ये नहीं है, इसके अंदर डस्ट जा सकता है। तो ये आपको डस्ट के लिए देखना है। और जो सेकंड नंबर है जो 5 है या फिर 4 है तो उसके हिसाब से देखना है कि थोड़ा बहुत अगर उसके अंदर छींटा पड़ जाता है, स्प्रे हो जाता है, पानी वगैरह पड़ जाता है तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसका मतलब यही है। तो अगर आपको जब भी देखते हैं TWS के अंदर X तो उसका मतलब है कि आपको डस्ट पार्टिकल नहीं मिल रहा है। अगर थोड़ा बहुत पसीना वगैरह होता है, थोड़ा बहुत हाथ में पसीना होता है, अगर कोई भी चीज पानी वगैरह में जाते हैं थोड़ा सा भीग जाता है, इस पर मतलब छींटा पड़ जाता है तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप कि इससे पूरे तरीके से आपको यहाँ पर IP रेटिंग का जो फंडा होता है वो पूरे तरीके से समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो का आप फ्रेंडों को रिकमेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। सो वीडियो ये हेल्पफुल लगी होगी तो जरूर से वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए होंगे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।